हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 5 में जिन भी बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं इसके एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। लेसन नंबर 8 यानी कि पॉवर्टी की शुरुआत मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका था और ये हमारा आखिरी यूनिट चल रहा है इस कंप्लीट सीरीज का। तो पॉवर्टी का इंट्रोडक्शन हो चुका है। जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द नोशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में, यानी कि पॉवर्टी को हम किस तरीके से देखते हैं। दूसरा, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड, हम पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे किसका, इंडिया का। मतलब इंडिया को देखेंगे कि कैसे, ठीक है, आज़ादी के बाद से अब तक इंडिया ने पॉवर्टी को मेजर किया है, कैसे उसे हैंडल करता है, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे क्या है, द नोशन ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन दिया किसी ने, अ लैक ऑफ एक्सेस टू एसेट्स, इनसफिशिएंट एंड इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पुअर गवर्नेंस। यानी कि जब कुछ लोग कुछ एसेट्स को, कुछ रिसोर्सेज के बिना रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। दूसरा, इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो, इनएप्रोप्रिएट हो, मतलब प्रॉपर तरीके से ना हो, अनबैलेंस्ड हो, यानी कुछ लोग तो बहुत ज्यादा रिच हो, कुछ लोग क्या हो, बहुत ज्यादा पुअर हो, तो ऐसे केस में ही बोलते हैं। दूसरा था पुअर गवर्नेंस, और ये सब होता क्यों है, एक पुअर गवर्नेंस की वजह से। मतलब जब गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हर एक चीज को हैंडल नहीं करवा पाती तो इसके चक्कर में भी कई बार पॉवर्टी देखने को मिलती है। तो ये कुछ रीजंस थे। पहला हमारा क्या आया था कि भाई लैक ऑफ एसेट्स, इनसफिशिएंट एंड इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ और पुअर गवर्नेंस। इसके बाद जो है ना, पॉवर्टी को मेजर करने का ठेका जो ले रखा है पूरे वर्ल्ड में, वो दो ग्रुप्स ने ले रखा है। एक तो था वर्ल्ड बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा जो है वो क्या है, UNDP। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन लोगों ने जो है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं जिसके जरिए हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में गरीबी के हालात कैसे चल रहे हैं। तो इनका काम है सब देखना। अब जैसे यहाँ पे देखो, और इन लोगों की टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी आती रहती है इन सब चीज़ों को लेके। अब ये लोग जो है ना पूरे पॉवर्टी के नोशन को 3 हिस्सों में बांटते हैं, और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं। पहला सबसे बड़ा हिस्सा क्या आता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है कि गरीबी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे है, मतलब जिसको हैंडल करना क्या है, बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। मतलब कुछ कंट्रीज में हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि उनके पास जो बिल्कुल जरूरी नीड्स हैं, जैसे कि पानी, खाना, कपड़ा, वो सब भी प्रोवाइड नहीं किया जा पा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी की स्टेट। तो इन लोगों ने तीन हिस्सों में बांटा। पहला हमारा क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब इसमें क्या है, अ पर्सन लिव्स इन अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इफ दे डू नॉट हैव द नेसेसरी इनकम। एक पर्सन को हम क्या बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, एक्सट्रीम गरीबी में जी रहा है, अगर उसके पास एक प्रॉपर नेसेसरी इनकम नहीं है, या फिर कह सकता हूं नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं है टू मीट देयर एसेंशियल फूड नीड्स। एसेंशियल फूड नीड को भी डिफाइन नहीं कर पा रहा वो। इससे देखा होगा आपने कि इंडिया जैसी कंट्री में भी कई लोग भूख की वजह से मर जाते हैं, ठीक है, हंगर बहुत ज्यादा है, या फिर मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। मतलब कुछ भी खा के जिंदा है, किसी को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, और मिल भी रहा है तो प्रॉपर क्वालिटी के साथ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे क्या आ रहा है, एक बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वही सेम बात यहाँ पे की है, टू मीट देयर एसेंशियल फूड नीड्स एंड डिफाइंड ऑन द बेसिक ऑफ मिनिमम कैलोरिक नीड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम कैलोरिक नीड्स होती हैं सबकी। जैसे कि अगर बात करूँ मैं यहाँ पे अर्बन सिटीज़ में और रूरल सिटीज़ में, इनकी कैलोरिफिक जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। मतलब किसको कितनी कैलोरीज चाहिए अपने काम करने के लिए, वो क्या है, डिफरेंट है। सपोज करो कोई पर्सन जो है वो हार्ड वर्क करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या चाहिए होता है, हाई कैलोरीज चाहिए होती हैं। और जो लो काम करता है, मतलब इतना फिजिकल वर्क नहीं करता, इतना हार्ड वर्क नहीं करता, उसके लिए क्या है, एक लो कैलोरीज में सर्वाइव वो कर सकता है। तो अगर जिसको प्रॉपर तरीके से उसकी कैलोरीज भी नहीं मिल रही है, कैलोरी की जो नीड भी है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो हंगर की वजह से हंगर से जूझ रहा है, या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा और मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये आता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा जो UNDP ने दिया, UNDP क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा तो नोशन इन्होंने क्या दिया, जनरल पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब जनरल पॉवर्टी क्या है, इसका मतलब है कि
मतलब पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर, कि गरीबी तो है, एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। अब इसमें क्या आया, अ पर्सन लिव्स इन अ कंडीशन ऑफ जनरल पॉवर्टी इफ ही डज नॉट हैव सफिशिएंट इनकम टू मीट हिज एसेंशियल नॉन फूड नीड्स। मतलब इसमें नॉन फूड नीड्स को लेकर बात की गई है। अब नॉन फूड नीड कौन कौन से आते हैं, क्लोथिंग, एनर्जी, हाउसिंग एज वेल एज फूड, एज वेल एज फूड। अब देखो नॉन फूड नीड्स में मतलब फूड को तो आप यहाँ पे इग्नोर ही कर दो एक तरह से, क्योंकि फूड का पार्ट इसमें आ गया, क्योंकि फूड हमारा क्या होता है, बिल्कुल बेसिक नीड का पार्ट है। बिना फूड के हम सर्वाइव ही नहीं कर पा पाएंगे, क्योंकि दुनिया में चाहे इंसान हो चाहे मशीन, उनको सबको काम करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और हमारा फ्यूल क्या है, फूड। चाहे हम काम करें चाहे ना करें, हमेशा भूख लगती है, चाहे हम सोए रहें, ठीक है। तो फूड हमारा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट नीड है, जिसके बिना सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनरल पॉवर्टी में क्या आता है, अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में क्या आता है कि भाई फूड जो है उसमें भी दिक्कत आ रही है, हमारे पास इतने प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम फूड ढंग से ले पाएं। लेकिन जनरल पॉवर्टी में क्या है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फूड के अलावा जो बाकी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि क्या क्या है इसमें, क्लोथिंग आई, एनर्जी आई, हाउसिंग आ सकता है। तो ये सारे हमारे किसके पार्ट है, जनरल पॉवर्टी के और रिलेटिव पॉवर्टी के। इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट आता है वो क्या आता है, ह्यूमन पॉवर्टी। अबे ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज द अब्सेंस ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें देखो क्या क्या लिखा है, इलिटरेसी, कि भाई इसमें जो है जो प्रॉपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज है वो उन्हें नहीं प्रोवाइड की जा रही। क्योंकि अगर मान लो किसी को फूड प्रोवाइड कर दिया आपने, कपड़े प्रोवाइड कर दिए, इसके अलावा भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि एजुकेशन। अगर किसी पर्सन को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर उसे फूड मिल रहा है, ठीक है, कपड़े मिल भी गए, तो है तो अभी भी गरीबी में ही। अगर उसे गरीबी से बाहर निकालना है, उसे प्रॉपर तरीके से एजुकेशन देना पड़ेगा, उसे लिटरेट बनाना होगा, पढ़ा लिखा बनाना होगा। तो उसे जैसे इलिटरेसी, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। मेल न्यूट्रिशन, फूड मिल भी रहा है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से सेहत क्या हो रही है, खराब हो रही है, तो मेल न्यूट्रिशन। रिड्यूस्ड लॉन्गेविटी और पुअर मटेरियल हेल्थ, और जो हेल्थ है वो भी क्या है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, ठीक है। प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ठीक है, अब जो है बीमारियां आनी शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है फूड, बेकार फूड की वजह से। और कई डिजीजेस जिसे हम प्रिवेंट कर सकते थे, हम उसे प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहे, क्यों, प्रॉपर हॉस्पिटल्स या फिर प्रॉपर जो है फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है किस चीज़ की, इलाज के। इसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, जो प्रिवेंटेबल डिजीज हैं जिसे हम उसे बचा सकते हैं, लोग उसकी वजह से भी मर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं वो डेवलप नहीं हो रखी हैं। हमने एक बात की थी ना किसमें, सोशल ओवरहेड कॉस्ट में, जहां हमने डिस्कस किया था कि हम ह्यूमन बीइंग को चाहे बिजनेस डेवलप करने हो तो कुछ बेसिक जो है फैसिलिटीज, कुछ बेसिक यूटिलिटीज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो वो बेसिक यूटिलिटीज यही है कि प्रॉपर एनर्जी हो, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज हो, प्रॉपर क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, प्रॉपर हॉस्पिटल हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, ये सब क्या आते हैं बेसिक नीड्स के अंदर। अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो एक कंट्री जो है वो गरीबी में ही रहेगी। तो ये हमारा था पार्ट जो डिस्कस किसने किया, यूएनडीपी ने। मतलब ये सारी चीजें कौन बता रहा है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने बोला कि ये तीन नोशंस है गरीबी के, अगर हमें गरीबी को हटाना होगा तो हमें इन तीन तरीके के लोग, मतलब इन्होंने तीन तरीके के लोग बनाए हैं गरीबी के अंदर, ह्यूमन पॉवर्टी, जनरल पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी। और तीनों सेक्टर्स में काम करके हम गरीबी को हटा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास काम आगे क्या आता है, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड। चलो पॉवर्टी की बात तो कर ली, अब पॉवर्टी मेजर कैसे होता है। अब पॉवर्टी मेजर जो है वो हर एक कंट्री में अलग अलग तरीका होता है मेजर करने का, क्योंकि हर एक कंट्री में गरीबी भी अलग अलग लेवल की है। कुछ कंट्री में कुछ ज़्यादा ही गरीब लोग हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल पे एक्सट्रीम गरीब में लोग जी रहे हैं, और कुछ कंट्री में हालात इतने भी गए गुजरे हैं कि उन्हें फूड की जरूरत पड़े, सबके पास प्रॉपर घर है, सबके पास प्रॉपर फूड है, कपड़े हैं, उनके लिए गरीबी के मायने क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। वो कुछ लग्जरी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा पाते। जैसे अमेरिका के लोग, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में फूड की दिक्कत है नहीं, कपड़ों की दिक्कत है नहीं, घर की दिक्कत है नहीं। अमेरिका में दिक्कत क्या है कि जो लोग लग्जरी में सर्वाइव नहीं कर पा रहे ना, वो लोग गरीब माने जाते हैं। जिनके पास प्रॉपर लग्जरीज नहीं है, गाड़ी नहीं है, ठीक है, बंगला नहीं है, उन्हें माना जाता है वहां पे गरीब। तो गरीबी के मायने कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में गरीबी कैसी है और डेवलपिंग इकोनॉमीज में गरीबी कैसी है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड, गरीबी को मेजर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम बात करते हैं पहले इंडिया की। अब इंडिया में पहले क्या था, हमारा प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन जिसमें हम 5 ईयर प्लान चला रहे थे। 1951 में शुरू हुआ था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जहां पे हमने हर एक 5 ईयर प्लान में अलग अलग सेक्टर को टारगेट किया कि हम वहां पे ग्रोथ करेंगे। जैसे पहले में एग्रीकल्चर को, दूसरे में इंडस्ट्रीज को, तीसरे में इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों को, ताकि हम ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके कंट्री की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी जी गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया। तो प्लानिंग कमीशन नाउ इज कॉल्ड द नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं,
मतलब इंडिया को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो वाज नोडल एजेंसी इन इंडिया, अब ये नई एजेंसी बन गई इंडिया के अंदर फॉर पॉवर्टी असेसमेंट, जिसका काम क्या था कि पॉवर्टी को मेजर करना, पॉवर्टी को कंट्रोल करना, वो सारा काम किसका है, इसका है। तो बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट ग्रुप्स और कमिटीज सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन टाइम टू टाइम। तो जो प्लानिंग कमीशन है उसने टाइम टू टाइम कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ मेथड्स दिए कि भाई गरीबी को हम ऐसे मेजर करेंगे, गरीबी को अब सिर्फ मेजर करना ही बड़ी बात नहीं है ना, गरीबी को हम टैकल कैसे करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हैं वो सब हम बात करते हैं। किसके अंदर, ये सारा काम किसका है, नीति आयोग का, कि पहले बताओ भाई गरीबी कितनी है, उसे मेजर करो, दूसरा उसे हैंडल कैसे करेंगे, उससे लोगों को बाहर कैसे निकालेंगे, वो सारे सॉल्यूशंस बताओ, और फिर उसे अप्लाई भी करना है हमें रियल लाइफ में, ताकि सही में गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। अब जैसे आपने देखा होगा ना, गरीबी का सिर्फ कंट्री टू कंट्री डिफरेंस नहीं है, आप चाहे इंडिया में रहो, अब इंडिया में डिफरेंस नहीं है गरीबों का। अब इंडिया में देखो 10% लोग मैक्सिमम रिसोर्सेज क्या करके बैठे हुए हैं, कवर करके बैठे हैं, और बाकी 90% लोग, उनके पास बाकी 10% रिसोर्सेज हैं। मतलब 90% रिसोर्सेज 10% लोगों के पास है और 10% रिसोर्सेज बाकी 90% लोगों के पास हैं। तो ऐसे हालात हैं, मतलब इनइक्वालिटी कुछ बड़े ही लेवल पे है। दूसरा, अब देखो रूरल और अर्बन सिटीज में, रूरल सिटीज में जो रह रहे हैं उनके पास फैसिलिटीज की कितनी फालतू कमी है, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज यानी कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, वाटर सप्लाई में दिक्कत है, पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं। और जो अर्बन सिटीज हैं वहाँ पे ये बेसिक नीड्स तो अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें वहाँ भी हैं, जैसे कि पॉल्यूशन। तो बहुत सी तरह की दिक्कतें दोनों जगह हैं, रूरल एरियाज में भी और अर्बन सिटीज़ में भी। और यही नहीं, गरीबी के मायने भी अलग है। अब अर्बन सिटीज़ में थोड़े से रिच लोग रहते हैं, जैसे जनरली मिडिल क्लास लोग, और बेचारे गांव देहात में कौन से लोग रहते हैं, जो कौन सी क्लास के हैं, पुअर क्लास के हैं, या फिर क्या बोलता हूँ मैं उसे, लोअर क्लास लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है, गांव वगैरह में, क्योंकि उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि शहरों में जाएं और शहरों के खर्चों को अफोर्ड कर पाएँ। तो इस तरह की दिक्कत है। और यही नहीं, शहरों में गरीबी देखने को मिलती है। शहरों में क्या होता है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही रिच होते हैं और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही पुअर होते हैं। जैसे कि कई लोगों के पास अपने अपने घर अवेलेबल हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े घर बना रखे हैं, और कई लोग शहरों में भी ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। तो गरीबी जो है वो सिर्फ कंट्री लेवल पे नहीं होती, गरीबी शहरों में भी है, गरीबी अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में भी डिफरेंस है गरीबी के अंदर, ठीक है। एक ही सिटीज़ में अमीर लोग और गरीब लोग दोनों ही रहते हैं। तो इस क्या है, बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई टैकल कैसे करना है, वो भी किसका काम है, प्लानिंग कमीशन का ही काम है। तो बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट ग्रुप्स, तो जो एक्सपर्ट ग्रुप इनके अंदर बैठे हुए हैं उनका काम क्या है, कमिटीज ऑफ फॉर्म हो रखे हैं, उनका काम क्या है, सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन टाइम टू टाइम। तो ये लोग टाइम टू टाइम एक नए मेथड्स, नई स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, जिनके जरिए हम इंडिया में पॉवर्टी को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे और सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब नोट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है वो देखो यहाँ पे, तो हाउस होल्ड्स हुज कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ऐसे हाउस होल्ड्स, देखो मैंने बात की थी पिछली वीडियो में पॉवर्टी लाइन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है कि एक वो उन्होंने एक लाइन खींच दी रिसोर्सेज की, कि जिनके पास इससे कम रिसोर्सेज हैं वो तो आएंगे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, ठीक है, यानी कि जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी, वो किसका पार्ट है, बीपीएल का। लेकिन जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं वो किसका पार्ट बनेंगे, एपीएल का, अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर हैं वो लोग। तो हाउसहोल्ड्स हुज कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज बिलो द पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल, एंड कंसिडर्ड पुअर, उन्हें फिर क्या मानते हैं हम लोग, पुअर मानते हैं। और कंजप्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ गुड्स, और फिर हम कंजप्शन कैसे मेजर करते हैं, इन सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड रेफरेंस पॉवर्टी लाइन बास्केट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉवर्टी लाइन बास्केट, कि पॉवर्टी लाइन बास्केट के हिसाब से कितनी गुड्स और सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, और उससे फालतू जो अफोर्ड करेगा वो किसमें पहुंच जाएगा, अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर, यानी गरीबी रेखा के ऊपर, कि भाई इनके पास इतने रिसोर्सेज तो हैं कि अपनी गरीबी को ये दूर कर पा रहे हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, इंडियाज पॉवर्टी एस्टिमेट वाज बेस्ड ऑन 2 एसेंशियल एलिमेंट्स। इंडिया की जो पॉवर्टी है एस्टिमेट जो है वो क्या है, 2 एसेंशियल एलिमेंट्स के बेस पे है। वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है वो देखते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हाउस होल्ड्स इज प्रोवाइड बाय एनएसएस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेस। अब देखो जो हमारे इंफॉर्मेशन है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, कि भाई जो लोग जो हैं कितना
खर्चा कर रहे हैं कंजप्शन पे, यानी कितना पैसा खर्च कर पा रहे हैं लोग कंजप्शन करने के लिए, उसमें क्या बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे है, उसका डाटा हमेशा निकालती कौन है, एनएसएस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जो खर्चा है सिर्फ ऐसा तो नहीं हो रहा कि सिर्फ रिच पर्सन खर्चा कर पा रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास वाले कम खर्चा कर पा रहे हैं और बेचारे गरीब लोग वो कंजप्शन कर ही नहीं पा रहे। तो सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखने से बात नहीं बनेगी, हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे है, यानी कि किस किस क्लास के लोग कितना कितना पैसा कंज्यूम कर पा रहे हैं, कितना कितना पैसा खर्च कर पा रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो अगर मैं टोटल निकाल दिया तो वो तो बढ़ के आएगा। बढ़ के क्यों आएगा, क्योंकि अमीर लोग जो हैं वो बहुत फालतू फालतू पैसा खर्च करते हैं। अब अंबानी है, अडानी है, टाटा है, तो बहुत फालतू पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं वो तो पैसा खर्च ही नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और उनको भी दिखाया जाएगा कि भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर इतना सारा है, इसमें ये सारे लोग आते हैं। लेकिन हमें हर एक सेक्टर का कंजप्शन एक्सपेंडिचर अलग अलग निकालना पड़ेगा कि भाई अमीर लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, गरीब लोग कितना खर्च कर रहे हैं और मिडिल क्लास वाले कितना खर्चा कर रहे हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, These households expenditures are accessed by reference to a given poverty line। और हम ये हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर एक बेस पे बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, पॉवर्टी लाइन। ये हमारी है रेफरेंस लाइन, ठीक है, कि जो इन रिसोर्सेज से फालतू रिसोर्सेज यूज करेगा वो हमारा क्या है, गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएगा। जो इन बेसिक रिसोर्सेज से कम खर्च करेगा वो किसके अंदर आ जाएगा, गरीबी रेखा के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे गरीबी नापी जाती है इंडिया के अंदर। तो ये हमारा एक तरीका था गरीबी को नापने का, और हम गरीबी को एक्सेस करने की कोशिश बहुत पहले से कर रहे हैं। मतलब इंडिया आज़ाद होने के बाद ही इंडिया में ये चीज़ चालू हो गई थी कि लोगों की जो गरीबी है दूर करनी है। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन भी चलाया था, गरीबी हटाओ, है ना। तो गरीबी हटाओ जो है वो था इस चीज़ के लिए कि भाई जो लोग गरीब हैं उन्हें कम से कम, उनकी आज़ादी का मतलब क्या था कि भाई उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाए, उनके पास भी प्रॉपर रिसोर्सेज खर्च करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों हर जगह, ताकि वो भी एक अच्छे तरीके से एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर पाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। अब हम बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में, कुछ और डीप टॉपिक्स के बारे में आने वाली वीडियोस में। तो मिलते हैं आज अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।